एक यतीम बच्चे की कामयाबी की सच्ची दास्तान। उन्वान, अंधेरों से रोशनी तक। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की उम्र सिर्फ 7 साल थी जब उसके वालिद एक हादसे में इंतकाल कर गए। वालिद की वफात ने उसकी जिंदगी को यकसर बदल दिया। घर में सिर्फ उसकी माँ और 2 छोटी बहनें रह गई थीं। गुर्बत पहले भी थी, मगर अब हालात मजीद मुश्किल हो गए थे। अहमद की माँ दिन रात मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती और बच्चों का पेट पालती। अहमद अक्सर अपनी माँ को रात के वक्त रोते हुए देखता। वो जानता था कि उसकी माँ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। एक दिन अहमद ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं बड़ा होकर बहुत कामयाब इंसान बनूंगा ताकि आपको कभी तकलीफ ना हो। माँ ने आंसू साफ करते हुए इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मेहनत और ईमान कभी ज़ाया नहीं होते। ये अल्फाज अहमद के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। गुर्बत के दिन। अहमद का स्कूल गांव से कई किलोमीटर दूर था। इसके पास ना साइकिल थी और ना ही मुनासिब जूते। वो रोजाना पैदल स्कूल जाता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, वो तालीम हासिल करने के लिए सफ़र जारी रखता। कई मर्तबा ऐसा होता कि इसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। वो अपने दोस्तों से किताबें लेकर रात भर पढ़ता। कभी बिजली ना होती तो वो गली के लैंप के नीचे बैठकर सबक याद करता। लोग अक्सर इसका मजाक उड़ाते, ये गरीब लड़का क्या बनेगा। यतीम बच्चों के ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। लेकिन अहमद खामोश रहता। वो जानता था कि जवाब अल्फाज से नहीं बल्कि कामयाबी से देना है। एक बड़ा इम्तिहान। एक साल अहमद की माँ शदीद बीमार हो गई। घर के इखराजात बढ़ गए। अहमद को स्कूल छोड़ने का ख्याल आया ताकि वो मजदूरी कर सके। वो एक दुकान पर काम करने लगा। सुबह सवेरे दुकान खोलता, सामान उठाता और शाम तक मेहनत करता। मगर उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो रात को थका हारा घर आता और किताबें खोल कर बैठ जाता। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा, अगर तुम तालीम हासिल कर लोगे तो हमारी नस्लों की तकदीर बदल जाएगी। ये सुनकर अहमद ने फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं, वो तालीम का दामन नहीं छोड़ेगा। किस्मत बदलने वाला उस्ताद। स्कूल में एक उस्ताद थे जिनका नाम हुस्न साहब था। इन्होंने अहमद की मेहनत देखी और इसकी मदद करने का फैसला किया। इन्होंने अहमद की फीस मुआफ करवाई, नई किताबें दिलाईं और उसे इजाफी वक्त देकर पढ़ाया। एक दिन हुस्न साहब ने कहा, अहमद, तुम्हारे अंदर गैर मामूली सलाहियत है। अगर तुम उसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये पहली बार था जब किसी ने इस पर इतना यकीन किया था। कामयाबी की पहली सीढ़ी। अहमद ने 10वीं जमात के इम्तिहानात में पूरे जिला में पहली पोजीशन हासिल की। जब नतीजा आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। वही लोग जो इसका मजाक उड़ाते थे, आज इसकी तारीफ कर रहे थे। अहमद की माँ खुशी से रो पड़ी। मेरे बेटे ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अहमद को एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसकी तालीम का खर्च हुकूमत और इदारे बर्दाश्त करने लगे। नए शहर की जिंदगी। कॉलेज के लिए अहमद को शहर जाना पड़ा। वहाँ जिंदगी गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कई अमीर तलबा महंगी गाड़ियों में आते थे जबकि अहमद बस में सफ़र करता था। कभी कभी इसके पास खाने के लिए भी कम पैसे होते। लेकिन वो जानता था कि उसका असल सरमाया इसकी मेहनत है। वो दिन में क्लासें लेता और शाम को एक किताबों की दुकान पर काम करता। इसने अपनी हर मुश्किल को ताकत में बदल दिया। यूनिवर्सिटी का ख्वाब। कॉलेज मुकम्मल होने के बाद अहमद ने मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिले का इम्तिहान दिया। हजारों उम्मीदवारों में से उसका इंतखाब हो गया। ये इसकी जिंदगी का एक और अहम मोड़ था। यूनिवर्सिटी में उसने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। इसकी मेहनत और जहानत की वजह से असातिज़ा भी इससे मुतासिर थे। वो अक्सर रात देर तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता रहता। जिद्दोजहद का सिला। तालीम मुकम्मल करने के बाद अहमद ने एक मारूफ कंपनी में मुलाजमत हासिल कर ली।
पहली तनख्वाह मिलते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ के हाथ में रकम रखी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, आज तुम्हारे वालिद होते तो बहुत खुश होते। अहमद ने जवाब दिया, अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। एक नया ख्वाब। कामयाबी हासिल करने के बाद अहमद सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने पर नहीं रुका। इसने फैसला किया कि वो दूसरे यतीम बच्चों की मदद करेगा। उसने एक फलाही इदारा कायम किया जहां गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाने लगी। हर साल सैकड़ों बच्चे वहां से तालीम हासिल करके अपने ख्वाब पूरे करने लगे। दुनिया की पहचान। चंद सालों बाद अहमद की कामयाबी की कहानी पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। इसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मदऊ किया जाने लगा। एक तकरीब में इससे पूछा गया, आपकी कामयाबी का राज क्या है? अहमद मुस्कुराया और बोला, गुर्बत रुकावट नहीं, हार मान लेना रुकावट है। यतीमी कमजोरी नहीं, मेहनत न करना कमजोरी है। इसकी ये बात हजारों लोगों के दिलों को छू गई। सबक। अहमद की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान मेहनत, सब्र और हौसले के साथ आगे बढ़ता रहे तो कामयाबी इसके कदम चूमती है। यतीमी, गुर्बत और मुश्किलात जिंदगी का इख्तिताम नहीं होती बल्कि कामयाबी की तरफ जाने वाले रास्ते की आजमाइशें होती हैं। अहमद ने साबित कर दिया कि ख्वाब देखने वालों की आंखों में अगर मेहनत का नूर हो तो वो अंधेरों से निकलकर रोशनी तक जरूर पहुंच जाते हैं। इख्तिताम।